नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय खुराना यूट्यूब चैनल। और आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अगला जो चैप्टर है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, यानी कि दिमागी आरोग्य विज्ञान के चैप्टर के बारे में। ये यूनिट नंबर 3 का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज। तो आप लोग जितनी भी साइकोलॉजी की क्लासें हुई हैं आप लोग उनको एक बार प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आगे देखेंगे आप यहाँ पर कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। वर्ष 1908 ईस्वी में क्लिफोर्ड वियर्स के द्वारा किया गया था। और किस पुस्तक में किया था, इस पुस्तक का नाम आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ। ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ इनकी पुस्तक का नाम है। क्लिफोर्ड वियर्स की पुस्तक है जिन्होंने सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था 1908 ईस्वी में। इस पुस्तक के परिणाम स्वरूप अमेरिका के अंदर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना भी की गई थी। जब क्लिफोर्ड वियर्स ने पुस्तक में बताया सारी चीज़ों के बारे में, तो उसके बाद अमेरिका की सरकार ने वहाँ पर क्या किया, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद का निर्माण किया, स्थापना की गई थी। और इस परिषद के 3 कार्य थे। कौन कौन से 3 काम थे देखिए। मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का उद्देश्य था इसका, मानसिक रोगों की रोकथाम करना और मानसिक रोगों का उपचार करना। ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद अमेरिका की क्या थे, कार्य थे। आगे देखते हैं। अब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार रखे। एक बार इन परिभाषाओं को आप लोग याद रखना, क्योंकि ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हेडफील्ड के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले हेडफील्ड ने क्या बताया कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से तात्पर्य मानसिक स्वास्थ्य की रखरखाव व मानसिक विकृतियों से बचाव है। ये परिभाषा किसकी है, हेडफील्ड की। यानी मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य का रखरखाव करना और मानसिक विकृतियों से बचाव करना, ये क्या है, मानसिक स्वास्थ्य। तो यही परिभाषा किसकी है, हेडफील्ड की। क्रो एंड क्रो की परिभाषा देखेंगे कि मानसिक आरोग्य विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबद्ध है। मानसिक आरोग्य विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबद्ध है। ये परिभाषा किसकी है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। आगे देखेंगे। अब मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटली हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य से मतलब रोगों एवं दोषों का अभाव तथा मानसिक कार्य व्यवस्था के उचित संचालन से है। ये क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनके व्यवहार में संयम, संतुलन व एक रूपता पाई जाती है। जिन व्यक्तियों का मानसिक रूप से जो स्वस्थ होते हैं उनके व्यवहार में संयम भी मिलता है, संतुलन मिलता है और एक रूपता पाई जाती है। निर्णय करने की क्षमता भी उनमें अधिक होती है, आकांक्षा का उच्च स्तर पाया जाता है तथा सकारात्मक सोच पाई जाती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं ये उनकी विशेषता है कि उनमें संयम, धैर्य, संतुलन, एकरूपता, निर्णय लेने की क्षमता भी अधिक होती है, आकांक्षा का स्तर भी उच्च होता है और सकारात्मक सोच भी उनकी होती है। ये कैसे व्यक्ति की विशेषता है, जिसका मानसिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा होता है। आगे देखिए। अगर इसकी बात करें कि इसके जस्ट उल्टा, कि जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या होगा। अगर जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो मानसिक रोगों का शिकार होगा, बाधाओं को देख करके घबरा जाएगा, आकांक्षा की उसमें कमी होती है, नकारात्मक सोच उसमें पाई जाती है और क्या होगा, नेगेटिव परिस्थिति में भी वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, अंधविश्वासों के चक्कर में आएगा, यानी शिकार हो जाएगा और गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने लगता है। तो ये सब विशेषताएं किसकी हैं, जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, ये उसके लक्षण हैं। अब हेडफील्ड ने एक दूसरी परिभाषा और बताई साथियों। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के 2 परिभाषा हेडफील्ड की आपको याद रखनी है। एक तो मैंने पहले बताई
दूसरी है कि व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आ चुकी है एक बार। यानी व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता जो मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है, ये परिभाषा किसकी है? हेडफील्ड की। लैडेल के अनुसार देखिए मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ सामंजस्य करने की योग्यता क्या कहलाती है? मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। यानी परिपक्वता के धरातल पर वातावरण के साथ हम जो सामंजस्य कर रहे हैं, जो सामंजस्य करने की योग्यता है, वो क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। ये परिभाषा किसकी है? लैडेल की है। अब बात करते हैं समायोजन की। एडजस्टमेंट क्या होता है? समायोजन किसे कहते हैं? यह भी कई बार पूछा गया है। समायोजन की प्रक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की आवश्यकताओं और उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित करने को ही हम क्या कहते हैं? समायोजन। यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे बीच में जो जो परिस्थितियाँ आती है, अगर उस परिस्थितियों के साथ हम अपना तालमेल स्थापित कर लेते हैं तो ये स्थिति क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। क्रिया क्या कहलाएगी? समायोजन। और ये कथन किसका है साथियों? शेफर का कथन है, ध्यान रखना आप लोग। ये कथन किसका है? शेफर का। आगे देखते हैं। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता व उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठा आदि का शिकार होकर के असामान्य व्यवहार करने लगता है। इसी असामान्यता की स्थिति को हम कुसमायोजन या फिर मानसिक रोगग्रस्तता कहेंगे। और ये परिभाषा किसकी है? गेट्स व अन्य की है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखनी है कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिस्थितियों के बीच में तालमेल नहीं बैठा पाता, तो वो व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठा का शिकार हो जाएगा और वो असामान्य व्यवहार करने लगेगा। ये असामान्यता की स्थिति क्या कहलाएगी? कुसमायोजन कहलाएगी। अगर तालमेल स्थापित कर लेता है तो वो समायोजन कहलाएगा। वो शेफर का कथन है। और ये कथन किसका है? कुसमायोजन वाला गेट्स व अन्य का है, ध्यान रखेंगे। अब मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। मानसिक रोगों के एक बार नाम देख लीजिए, जैसे तनाव यानी टेंशन होती है, दुश्चिंता यानी एनेक्सिटी होती है, दबाव यानी स्ट्रेस, भग्नाशा या कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन होता है, द्वंद्व या संघर्ष यानी कॉन्टिक्लेट होता है, द्वंद्व यानी संघर्ष। अब देखेंगे हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। तनाव क्या होता है? तनाव किसे कहते हैं? इन सब में अंतर है साथियों, सभी में अंतर है। तनाव कहेंगे जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तथा असफल हो जाता है, तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। नोट करते जाइए आप इन परिभाषाओं को एक बार सभी विद्यार्थी, कि जब व्यक्ति समय, परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार अपना व्यवहार नहीं कर पाता और वो असफल हो जाता है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? तनाव कहलाती है। अब दुश्चिंता क्या होता है? देखेंगे जब अचेतन मन में कोई दबित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती है तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार होता है। अचेतन मन में हमारी कोई इच्छा दबी हुई है, ठीक है, अब वो इच्छा हमारी चेतन मन में आने का प्रयास करती है, तो ये क्या होगा? वो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है दबाव। दबाव क्या होता है? सफलता और असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय दबाव उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जब ईगो है वो ईगो एड पर आच्छादित हो जाता है तो व्यक्ति में दबाव उत्पन्न होता है। आप लोगों ने पढ़े होंगे सिगमंड फ्राइड के एड, ईगो, सुपर ईगो। तो जब ईगो, हमारा जो ईगो होता है ना, ये ईगो का प्रेशर किस पे पड़ता है? एड पर पड़ जाता है, तब स्थिति कैसी होगी? दबाव की हो जाएगी। भग्नाशा या कुंठा क्या होता है? देखेंगे बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वो निराश हो जाता है। इसी निराशा को मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है? भग्नाशा या कुंठा कहा है। कि आप लोग बार बार रीट के एग्ज़ाम दे रहे हो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, परास्त हो रहे हो, बार बार पराजय मिल रही है हर बार, तो ये स्थिति कहलाएगी आपकी भग्नाशा या कुंठा। अगला है द्वंद्व एवं संघर्ष। द्वंद्व या संघर्ष क्या होता है? जब एक साथ दो अवसर उपस्थित हो जाते हैं
और चयन किसी एक वस्तु का करना होता है तो मस्तिष्क में द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न होने लगते हैं। अब देखेंगे किस तरीके से, एक एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो आप लोगों के पास एक तो रीट का ऑप्शन है और एक आपका पटवार का ऑप्शन है। अब दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए हैं, आप लोगों ने दोनों में अच्छी तैयारी की है, ठीक है, और दोनों की अच्छी तैयारी करने के बाद आप लोग रीट में भी सिलेक्टेड हो जाते हैं और पटवार में भी सिलेक्टेड हो जाते हैं। पर आपके मन में एक ऐसा विचार आया कि कौन सी नौकरी बेटर होगी, मैं किसको छोड़ूं और किसको लऊं, तो ये स्थिति हो जाती है हमारे मन में द्वंद्व, यानी जब दो परिस्थितियां एक साथ एक ही समय पर उपस्थित हो जाती हैं तो उन दो में से किसी एक का चयन करने में हमको जो परेशानी आती है, जो मस्तिष्क में हमारे विचार चलते हैं, वो द्वंद्व कहलाते हैं। क्लियर, या संघर्ष। अब बात करेंगे द्वंद्व के प्रकार। देखेंगे भाई द्वंद्व के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे द्वंद्व हमारा, यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बनता ही बनता है द्वंद्व के प्रकार से, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, एक प्रश्न बनता है, हर बार आ जाता है। द्वंद्व पहला प्रकार है उपागम उपागम, और इसका अन्य नाम भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। उपागम उपागम द्वंद्व इसको कह सकते हैं, या फिर इसको हम पद्धति पद्धति कह सकते हैं, या ग्राह्य ग्राह्य कह सकते हैं। यानी कि जब दोनों परिस्थितियां अनुकूल होती है, अर्थात दोनों परिस्थितियां सकारात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं, तो उस स्थिति में द्वंद्व कैसा होगा, उपागम उपागम होगा, यानी पद्धति पद्धति होगा, या ग्राह्य ग्राह्य होगा। ये इनके उपनाम है। उपागम उपागम को हम पद्धति पद्धति भी कह सकते हैं, एग्जाम में मिल सकता है। ये ग्राह्य ग्राह्य भी कहते हैं। जब दो परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, सकारात्मक होती हैं, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे दो लड़कियां हैं, खूबसूरत हैं, और आपसे कहे कि भाई आप इनसे शादी कर लीजिए, तो आप किसको चूज करेंगे। दोनों ही लड़कियां सुंदर हैं, इसका मतलब पॉजिटिव है मामला, तो कोई दिक्कत नहीं है, परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो ये क्या स्थिति होगी, उपागम उपागम की स्थिति हो जाती है। दूसरी है हमारी, दूसरा प्रकार है परिहार परिहार, यानी कि इसका अन्य नाम क्या है, वर्जन वर्जन अंतर्द्वंद कहेंगे इसको। जब दोनों परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, यानी प्रतिकूल होती हैं, यानी दोनों परिस्थितियां नेगेटिव होती हैं, नकारात्मक होती हैं, तो उस स्थिति में जो हमारे मन में स्थिति बनेगी वो कहलाएगी परिहार परिहार परिस्थिति। ठीक है भाई, ये अंतर्द्वंद होता है, परिहार परिहार नेगेटिव होता है, ध्यान रखना आप लोग। उपागम उपागम पॉजिटिव होता है, उसमें दोनों परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, और परिहार परिहार नेगेटिव होता है, इसमें दोनों परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई। आप लोग किसी ऐसे काम में फंस गए हो जो आपको दोनों ही करने हैं और दोनों में से कोई नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में आप किसका चयन करेंगे, दोनों ही परिस्थितियां नेगेटिव है, तो उस स्थिति को हम कहेंगे परिहार परिहार अंतर्द्वंद। नंबर 3 पर है उपागम परिहार अंतर्द्वंद। अब उपागम को हमने क्या कहा था, पद्धति, और परिहार को क्या कहा था, वर्जन, तो इसके अन्य नाम बन गए ना, पद्धति वर्जन अंतर्द्वंद। तो आपको याद रखना है उपागम परिहार अंतर्द्वंद क्या होता है, यानी कि एक परिस्थिति तो हमारे अनुकूल है और दूसरी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, यानी प्रतिकूल है, तो उस स्थिति को हम कहेंगे उपागम परिहार अंतर्द्वंद। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लड़का अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है, जबकि घर वाले जो हैं वो अपनी पसंद से शादी करवाना चाहते हैं उस लड़के की। तो अब समझ लीजिए, एक परिस्थिति तो आपके अनुकूल है, कौन सी, कि आपने खुद ने लड़की सेलेक्ट की है, और एक परिस्थिति आपके प्रतिकूल है, कौन सी, कि जो लड़की अपने घर वालों ने सेलेक्ट की है। तो आप समझ लीजिए, ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति फंसता है तो वो द्वंद्व होता है हमारा उपागम परिहार। एक परिस्थिति आपके अनुकूल होगी और दूसरी परिस्थिति आपके प्रतिकूल होगी। उसके बाद अगला जो प्रकार है वो है बहु उपागम परिहार अंतर्द्वंद। इसमें क्या होता है, बहु उपागम परिहार, यानी कि उपागम और परिहार तो है लेकिन कैसी है, बहु है। इसमें क्या होगा, जब दो या दो से अधिक परिस्थितियां हमारे अनुकूल भी होती हैं और दो या दो से अधिक परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल भी होती हैं, तो वो कौन सी स्थिति होगी, बहु उपागम परिहार अंतर्द्वंद। तो ये आप लोगों को अंतर्द्वंद के प्रकार है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मानसिक मनोरचना, यानी कि समायोजन तंत्र
निरक्षात्मक युक्तियाँ, इनसे भी प्रश्न एक बनता ही बनता है किसी यूनिट पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक तो आपको द्वंद्व के प्रकार बताए और कल की क्लास में ये बताएंगे, यहाँ से प्रश्न 101% आता है, बाहर ही नहीं जाता। तो ये आप लोगों को आज की क्लास बताया। एक बार टेस्ट सीरीज़ को आप लोग सभी ज्वाइन करेंगे। खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज़ आपको लिए तो दी जा रही है साथियों, उसको आप लोग खुराना क्लासेस ऐप से ज्वाइन करेंगे, ठीक है भाई। प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ऐप का भी लिंक है, टेलीग्राम का है। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग चैनल को, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।